मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन औद्योगिक क्षेत्र जगीना रोड भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 5 का जो आगे का आज का टॉपिक है, आज का विषय है जो सामाजिक संस्थाओं एवं परिवर्तनों का पाठचर्या विकास पर प्रभाव, इसके बारे में बता रहा हूँ। पाठचर्या सामाजिक संस्थाओं एवं परिवर्तनों का पाठचर्या विकास पर प्रभाव, समाज का शिक्षा पर प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। शिक्षा पर समाज को की विभिन्न संस्थाओं तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों का पूरा प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रमुख सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक परिवर्तनों का पाठचर्या विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम निम्न प्रकार से इसमें दर्शा रहे हैं। पाठचर्या विकास पर प्रभाव डालने वाले बिंदु, पहला है परिवार एवं पाठचर्या विकास, दूसरा है समुदाय तथा पाठचर्या विकास, तीसरा है आधुनिकीकरण तथा पाठचर्या विकास और चौथा है लोकतंत्र तथा पाठचर्या विकास। अब पहले बारे में बता रहा हूँ परिवार एवं पाठचर्या विकास में। परिवार समाज की एक आधारभूत संस्था है। बालक के व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व, ज्ञान आदि के निर्धारण में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पेस्टोलॉजी के मतानुसार घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार बालक के समाजीकरण का आधार होता है। परिवार ही बालक के प्रति प्रेम, निस्वार्थता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, परोपकार, आज्ञा पालन, अनुशासन आदि शैक्षणिक कार्यों का संपादन करता है। वास्तव में परिवार बालक की के प्रति प्रेम, निस्वार्थता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, सहृदयता, परोपकार, आज्ञा पालन, अनुशासन आदि शैक्षणिक कार्यों का संपादन करता है। वास्तव में परिवार बालक की अनौपचारिक शिक्षाओं की प्रथम संस्था है। बालक के प्रारंभिक 5-6 वर्ष बालकों की प्रतिभा के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय में बालक विभिन्न प्रकार के शैक्षिक जीवन की तैयारी करते हैं तथा आवश्यक विषयों के प्रारंभिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पहले बालकों की विद्यालय शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा स्तर से प्रारंभ होती थी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था विद्यालय द्वारा नहीं की जाती थी, परंतु बदलती पारिवारिक परिस्थितियां जैसे एकांकी परिवार, माता पिता दोनों का व्यवसायिक जीवन आदि बालक को परिवार द्वारा दी जाने वाली पूर्व प्रारंभिक शिक्षा में बाधा डालती है। अतः विभिन्न प्रकार के खेल, विद्यालय, किंडरगार्टन संस्थाएं तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षण संस्थाएं प्रचलन में आ रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवार बालक की शिक्षा पर प्रभाव डालता है। बदलती पारिवारिक स्थितियों के अनुसार ही बालक के पाठचर्या को भी विकसित किया जाता है। वस्तुतः परिवार का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन द्वारा लिए जाने वाले शैक्षिक कार्यों तथा पारिवारिक व्यवस्थाओं में आते नवीन परिवर्तनों को ध्यान में अवश्य रखा जाता है। यह था परिवार और पाठचर्या विकास। अब दूसरा इसका पॉइंट है, बिंदु है समुदाय तथा पाठचर्या विकास। देखिए विलियम ईगर के शब्दों में
मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का समुचित विकास सामुदायिक जीवन द्वारा ही संभव है। शिक्षा के अनौपचारिक साधनों में समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक समुदाय की प्रगति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। बालक समय समय पर समुदाय में होने वाले त्योहार, उत्सव, मेले, प्रदर्शनी, सामाजिक सम्मेलन आदि में भाग लेकर सामाजिक जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। समुदाय बालक की स्वतंत्रता, अनुशासन, अधिकार, कार्य, कर्तव्य, सेवा, परोपकार, त्याग तथा सहयोग आदि गुणों की शिक्षा देता है। समुदाय बालक के आर्थिक विकास तथा व्यवसाय ज्ञान में भी वृद्धि करता है। समुदाय बालक पर नैतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी डालता है। बालक अपने समुदाय के द्वारा भाषा, रहन सहन के ढंग, धर्म, नैतिकता आदि अनेकों बातों को विद्यालय के बाहर ही सीख लेता है, जो कि उसकी संस्कृति को बताती है। व्यक्ति पर समुदाय का राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। इससे बालक के राजनीतिक विचारों को एक निश्चित दिशा की प्राप्ति होती है। इस विषय में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, समुदाय की राजनीतिक विचारधारा उस सीमा तक प्रतिबंधित होती है जहाँ तक कि उसके सब सदस्यों को शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाते हैं और उसके राजनीतिक नेता उसके नागरिकों की शैक्षणिक प्रगति के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करती है। समुदाय बालक की शिक्षा एवं पाठ्यक्रम विकास पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। शिक्षा की प्रगति का निर्धारण समुदाय व्यवस्था पर अत्यंत निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अपराधी समाज, सभ्य समाज, ग्रामीण समाज, नागरिक समाज की शिक्षा के स्वरूप में विभिन्नता होती है। पाठचर्या का निर्माण एक विकास समुदाय की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर ही किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान सामुदायिक प्राथमिकता है बालकों में आत्मनिर्भरता एवं जीविकोपार्जन के गुणों का विकास करना। इसी के अनुसार आज बालकों के पाठचर्या में व्यवसाय, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रमुखता से समावेश किया जा रहा है। इसी प्रकार ओटावे के शब्दों में शैक्षणिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करते हैं। शिक्षा में अब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता। बस इतना ही बता रहा हूँ, इसके आगे फिर बताऊंगा।